अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे, मज़े में बढ़िया होंगे। जी हाँ व्यूअर्स कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि खैरियत से ही होंगे। और मैं ये कह रही थी कि आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग हमें इतना सपोर्ट करते हो, लाइक करते हो, कमेंट्स करते हो, सजेस्ट करते हो और सब्सक्राइब करते हो। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का कि आप लोग हमें इतना सपोर्ट करते हो और हर वीडियो में कमेंट्स करते हो, सजेस्ट करते हो। तो ऐसे ही हमें हर वीडियो पे कमेंट्स और सजेस्ट ज़रूर किया करें आप लोग। और हम कमेंट्स आपके पढ़ते रहते हैं, हमें बहुत खुशी होती है, बहुत मज़ा आता है। तो इसी तरह आप हमें सब्सक्राइब किया करें, कमेंट किया करें, लाइक किया करें। थोड़ा सा सपोर्ट हमें आपका चाहिए होता है, तो वो ज़रूर किया करें। तो ये है कि हमें जब सपोर्ट मिलेगा आप लोगों का, तो हम इसी तरह आपके सामने आते रहेंगे, हाज़िर होते रहेंगे नई से नई वीडियो लेके, नई से नई रिएक्शन लेके। तो अभी चलते हैं वीडियो की जानिब। तो चले आए, चलते हैं वीडियो की तरफ। ओके व्यूअर्स, तो आए चलें वीडियो की जानिब। वीडियो का टाइटल है वीडियो का टाइटल हिंदी में है, तो मैं हिंदी पढ़ नहीं सकती। खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाएं और एबीपी न्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार। पीएम मोदी ने थोड़ी देर पहले प्रयागराज के कुंभ मेले में कुछ ऐसा किया जैसा कभी किसी प्रधानमंत्री ने नहीं किया। पीएम मोदी ने कुंभ में स्वच्छता अभियान चलाने वाले 5 लोगों के पैर धोए, उनका सम्मान किया। जिनका सम्मान हुआ है उनके नाम है प्यारे लाल, बड़ी बात है, गोरी लाल, ज्योति, नरेश कुमार और छवि। और ये वो तस्वीरें हम उस वक्त की आपको दिखा रहे हैं जब प्रधानमंत्री मोदी ने इन लोगों के पैर धोए, सम्मानित किया। बड़ी बात है। कुंभ में स्वच्छता अभियान चलाने वाले ये वो 5 लोग हैं जिन्हें आज प्रधानमंत्री मोदी ने सम्मानित किया है। और इन्हीं लोगों से एबीपी न्यूज संवाददाता अंकित गुप्ता ने बातचीत की है, सुनिए। प्रधानमंत्री ने जो सफाई कर्मी हैं उनके पैर धोए हैं और इनसे बातचीत भी की है। ये सब हमारे साथ में है, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? गोरीलाल। ये बताओ, प्रधानमंत्री के आपके पैर धो रहे थे, बातचीत भी कर रहे थे, क्या बात कर रहे थे? हमारे पैर धोते हैं, क्या सफाई करो, अच्छा काम करो, अच्छा मिलेगा तब। हमें शर्म महसूस होती है क्या? क्या हो सफाई कितने सालों से सफाई कर रहे थे? कुंभ में कब आए? 2 महीने से। 2 महीने से। इससे पहले कितने सालों से सफाई कर रहे थे? करीब मैंने कर लिया है, 4 कुंभ कर लिए। 4 कुंभ कर लिए। हाँ जी। तो फिलहाल जो है यहाँ पर और भी जो सफाई कर्मी है, इनसे बात करते हैं। आप ये बताओ कि मोदी जी ने क्या कहा था? आप लोगों को कब बताया गया था कि वो ऐसे पैर धोएंगे? नहीं बताया, नहीं, हमें सपना लगा था, बताया नहीं। आप लोगों को कुछ बताया नहीं गया था? नहीं। अच्छा, ये बताओ कि आप लोग जो है कितने सालों से, आप सफाई का काम कितने सालों से कर रहे हो? 2 महीने से कर रहे हैं हम तो। 2 महीने से। यहाँ पर इससे पहले गाँव में काम करते हैं अपना। गाँव में क्या करते थे? जैसे मसाले दे दिया, ईंट दे दी, मिस्त्री कर लिया, ये काम करते हैं। अच्छा, तो आपको ये पता था कि प्रधानमंत्री यहाँ पर आने वाले हैं? नहीं, हमें नहीं पता था। नहीं पता था। नहीं। और ये आपको कब पता चला कि वो आपके सामने आएंगे? जब वो अंदर आएंगे पैर धोने, जब हमें पता पड़ा था। तो आप लोग जो उस समय बहुत चक्के रह गए? जब करेंगे हम। आपका क्या नाम है? ज्योति। ज्योति, आप क्या करते हो? जी मैं सफाई कर्मचारी हूँ। कितने सालों से आप यहाँ? जी पहली बार, पहला है। यहाँ पर पहली बार कुंभ में आए हो? जी। इससे पहले क्या करते थे? इससे पहले भी मतलब हाउस वाइफ हूँ मैं। अच्छा जी। तो कहाँ पर, कितनी दूर रहते हो आप? जी छत्तीसगढ़ में रहते हैं, कोरबा में। आप कहाँ पर रहते हो? संभल से आए हो। आपसे जानना चाहूँगा कि कितने, ये पहली बार ही आप घर से बाहर निकले हो काम करने के लिए? जी। तो यहाँ कुंभ में पहली बार निकले हैं और इतना मान सम्मान मिला कि मैं सोच भी नहीं सकती। तो क्या आप जो है कुंभ में ही साफ सफाई करने क्यों आए थे? क्या आप कैसे कॉन्ट्रैक्ट मिला था? मैं सोचती थी कि मतलब सफाई भी हो जाएगी, गंगा माँ का दर्शन भी हो जाएगा, मान सम्मान भी मिल जाएगा और इलाहाबाद में मतलब मैं घूम भी लूँगी। तो स्वच्छ कुंभ अभियान के तहत आप लोग जुड़े थे, कैसे आपका रिक्रूटमेंट किसने किया था? कैसे आप लोग इससे जुड़े हो? जी आप लोग कैसे इससे जुड़े हो? साफ सफाई के अभियान से कैसे जुड़े? कैसे जुड़े हैं? मतलब आप यहाँ पर कैसे आए थे? अपने आप आए थे? आप अपने आप आए जी थे? जी। या किसी संस्था के जरिए आए? जी हम लोग अपने आप आए थे। जी। आपको कब पता चला कि प्रधानमंत्री आएंगे और पैर इस तरह से धोएंगे? वो तो अचानक से आ गए हैं, हमको नहीं पता था। और जब आए, सामने आए, फिर आ गए तो हम मतलब कि आश्चर्यजनक हुआ हमको। अच्छा। जी। और क्या बात कर रहे थे? जी वो आए, हमसे नमस्ते किए, हमारा चरण धुए, हमको वस्त्र पहनाए
और हमसे सिर्फ एक ही सवाल किए हैं कि मतलब कि आप कितने महीने से हो, तो हम बोल दिए हम 4 महीने से हैं और 9 नवंबर से मतलब काम कर रहे हैं। तो इन्होंने, ज्योति ने अपने बारे में बात बताई, आपके भी पैर धोए थे? सभी क्या पाँच ही आदमी धोए। तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम नरेश कुमार चुनके। नरेश, ये बताइए कि आप क्या करते हो, कितने सालों से साफ सफाई करते हो? यहाँ तो कर रहे हैं 10 साल से हो गए, लमसम में हमको 10 साल से। रहने वाले कहाँ के? हम रहने वाले जिला बांदा, तहसील बगीर, थाना कमेसिन, ग्राम पोस्ट नारायणपुर। वहाँ से जो है आए हुए हैं मिले। यहाँ पहले से अच्छा, इस बार मेला अच्छा जमा हुआ है। कितने वक्त से आप साफ सफाई कर रहे हो? मेरे को सन 2009 से कर रहा हूँ, सन 2009 से कर रहा हूँ। 2009 से। लेकिन इससे पहले जो कभी ऐसा जो प्रधानमंत्री मिलना हुआ? नहीं, कभी नहीं हुआ। ये पहली बार हो रहा है। आपका नाम क्या है? चौबी। चौबी, आप ये बताओ कितने सालों से साफ सफाई कर रहे हो? 3 महीने। इससे पहले क्या करते थे? झाड़ू, कचरा, सफाई। कहाँ पर करते थे? स्टोर में सक्सेना साहब। यहीं पर प्रयाग में? हाँ। तो आपसे जानना चाहूँगा, ये बताओ कि आप कुंभ में कब से जुड़े? कुंभ है 3 महीना हो गया आए हैं। हाँ। क्या करते थे काम? सफाई, झाड़ू लगाते थे, कचरा फिटके थे, बस। तो उसके बाद में उसका आपको पैसा मिलता था? हाँ। कितना पैसा मिलता? अब 12,000 रुपये मिलता। 12,000 रुपये आपको मिलता था महीने का। तो आप किसी संस्था से जुड़े हुए हो? हाँ। कौन सी संस्था से जुड़े हुए हो? साथी। नहीं, किससे आप जुड़े हुए हो? स्वास्थ्य विभाग। स्वच्छ? हाँ, स्वच्छ विभाग। ये बताओ, तो फिर आप लोग जो है 2-2.5 महीने आपने काम किया, अब कुंभ खत्म होने वाला था। 5वां महीने हो गए हमको, अक्टूबर से आए हुए। 5 महीने हो गए। आप जो है कहाँ से, आपने बताया रहने वाले? जिला बांदा, तहसील बगीर, थाना कमेसिन। बांदा से। तो प्रधानमंत्री का आपने जब आपके सामने आए तो क्या हुआ? क्या हुआ, बहुत अच्छा हुआ। तो वो भी खुश हुआ, हम भी खुश हुआ। हम तो पहले डर रहे थे हम कि कैसे मुलाकात हो, कैसे मुलाकात नहीं। अब कभी तो जीवन में पहली बार मुलाकात हो रही है। जब आया कि बेटा हाथ मिलाया है, पैर धुला है और आशीर्वाद दिया है, बस चल दिया, सही हो। तो ये बताओ, तो प्रधानमंत्री आपसे क्या बोल रहे थे और क्या बोल रहे थे? नहीं, बस कहा कुछ नहीं, बोलो साफ ही दिया है और दिया है, बोले कि सफाई कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ, बस यही। आपसे जानना चाहूँगा, प्रधानमंत्री कुछ बोल भी रहे थे, आपसे क्या बोल रहे थे? क्या बोल रहे हैं कि इंसान के सफाई कभी नहीं देखा, अच्छा लगा। तो हम कहा हाँ अच्छा लगा, इंसान के सफाई कभी नहीं देखा। और क्या कहती नहीं, बड़े स्वागत किया, हमारा पैर धुला, पैर पोंछा, दुआ मांगा। प्रधानमंत्री पैर धो रहा, पोंछ रहा है, क्या अनुभव है? तो फिलहाल इंटरव्यू जो है इन लोगों के लिए भी एक नया अनुभव है। शायद इन्होंने भी सपने में नहीं सोचा था कि देश के प्रधानमंत्री इस तरीके से पैर धोएंगे या पोंछेंगे। तो यहाँ पर जो है ये वो 5 लोग हैं जो यहाँ पर मौजूद थे और प्रधानमंत्री के साथ वो तस्वीरें आई हैं जहाँ पर प्रधानमंत्री इनके पैर धो रहे हैं और पोंछ रहे हैं। तो ये वो 4-5 लोग हैं। और सबसे पहले जो है इनसे जो आप अपना नाम बताना क्या? प्यारेलाल जी, ये बताओ कि आपसे प्रधानमंत्री बात भी कर रहे थे, क्या बात कर रहे थे? बात ये कर रहे थे कि भाई ये बताइए कि आपको कैसे लगा। ठीक है, हम कहा साहब हमको बहुत अच्छा लगा, हमको ये नहीं था पता कि आप हमारे मतलब सम्मान करेंगे, हमारे पैर धुलेंगे, हमको बहुत अच्छा लगा। आप हम ये कह रहे हैं कि आप अभी बार मंत्री बने हैं, फिर भी मंत्री बने। लेकिन अब इससे जो है क्या जो साफ सफाई का संदेश है वो वाकई में जो आगे बढ़ पाएगा? क्योंकि प्रधानमंत्री जी लगातार ये कहते रहे आप लोग मेहनत करते हैं। भाई बिल्कुल बढ़ेगा, हम रात दिन मेहनत करते हैं। हम एक बार कथा लोग उठाते थे हैं, तब हम ये पाया प्रधान जी की दर्शन। जब हम मेहनत किया तब प्रधान जी दर्शन पाया है, जो कोई नहीं किया नहीं पाया है। और दर्शन भी नहीं पाए, उन्होंने तो पैर भी धो लिया। हाँ, वही बात है, पैर भी हमारे चरण धोया। मतलब निश्चित तौर पर भावुक क्षण भी है, एक ऐतिहासिक पल भी है, क्योंकि ये वो 5 लोग हैं जिनके खुद देश के प्रधानमंत्री ने चरण धोए हैं, चरण धोए नहीं चरण पोछे हैं और इनसे बातचीत भी की है। जानना चाहे कि आप क्या करते थे, क्या नहीं करते थे, कहाँ से आए हैं, कितने सालों से काम कर रहे हैं। इस तरीके से उनको जो बातचीत करके ये कहा जाए कंफर्टेबल करने की भी कोशिश की है। लेकिन निश्चित तौर पर ये वो लोग हैं जिनको पता ही नहीं था कि खुद देश के प्रधानमंत्री इनके सामने आएंगे और इनके चरण धोएंगे। और चरण धोने के बाद में जब वो अचानक सामने आया, बातचीत करनी शुरू की, तो इनकी भी खुशी का भी ठिकाना नहीं था। लेकिन उतने ही ज़्यादा अगर ये कहा जाए कि शॉक्ड, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, कि आश्चर्यचकित हो गए कि समझ में नहीं आया आखिर हो क्या रहा है। लेकिन जब प्रधानमंत्री सामने आए, बातचीत की, तो अब उनके लिए वो लम्हा ऐतिहासिक लम्हा है, क्योंकि इनके पैर किसी और ने नहीं, खुद देश के प्रधानमंत्री ने धोए हैं।
कैमरा पर्सन कपिल मिश्रा के साथ अंकित गुप्ता, ABP न्यूज़, संगम क्षेत्र, प्रयागराज। जी व्यूअर्स, अमेजिंग वीडियो, माय गॉड, मैं तो ये वीडियो देख के शॉक रह गई कि मोदी जी और जो सफाई करने वाले हैं उनके पाँव धुला रहे हैं। मैं तो शॉक रह गई वाकई। मोदी जी, मैं कहती हूँ मोदी जी कैसे, क्यों मोदी जी क्यों धुला रहे हैं। मैं तो यूँ शॉक हो गई कि मोदी जी को क्या ज़रूरत है किसी के पाँव धुलाने की, या वो टॉवल से उनके पाँव साफ़ कर रहे हैं, फिर उनको स्टॉलर वेयर करवाया, स्टॉलर दिया। तो मैं कहती हूँ बहुत बड़ी बात है, उनको कोई ज़रूरत नहीं था कि वो किसी के पाँव धोएं या किसी को इस तरह से उससे बैठ के बातें करें, खाना खाएं। लेकिन मोदी जी ने क्यों किया? मोदी जी ने इसलिए किया कि वो जो सफाई करने वाले लोग हैं, जो उनकी ड्यूटी है सफाई करने की, वो सफाई करते हैं रोडों की, सड़कों की और मुख्तलिफ़ जगहों की। तो उनको ये फील ना हो कि मोदी जी उनको अलग समझते हैं, या उनको कोई अपने से अलग समझता है, या उनको बहुत छोटा समझते हैं, हम अपने आप को बहुत बड़ा समझते हैं। तो उनको ये फील ना हो कि कोई ये समझे कि वो बहुत इस काबिल नहीं है। तो मैं कहती हूँ मोदी जी ने उनके पाँव धुलाएं, उनके पाँव को साफ़ किया, उनको स्टॉलर पहनाया और फिर उसके बाद उनके साथ बैठे, बातें भी की उन्होंने, उनके साथ खाना भी खाया, सिर्फ इसलिए कि वो अपने आप से उनको अलग ना समझें, अपने आप को वो छोटा ना समझें कि हम छोटे से लोग हैं, हम सिर्फ सफाई करते हैं तो हमारी कोई वैल्यू नहीं है। नहीं, मोदी जी ने ये चीज़, ये जो गैप था जहनों में, जो गैप आ जाता है ना, स्पेस आ जाता है कि नहीं हम सफाई करने वाले तो हम छोटे लोग हैं, या हम घर में मासी हैं तो छोटे हैं, या हम माली हैं तो छोटे हैं, हम ड्राइवर हैं तो हम छोटे हैं। लेकिन नहीं, मोदी जी ने वो स्पेस ख़त्म कर दिया, अपने और उनके बीच का जो स्पेस होता है ना, वो फिनिश कर दिया उन्होंने। बहुत बड़ी बात है, बहुत गर्व की बात है। और देखा जाए तो अगर मैं समझती हूँ जैसे कि एक आम ऑफिस में ही आप देख लें, अगर किसी ऑफिस में हम वर्क कर रहे होते हैं तो हमसे जो ऊपर अगर मैनेजर हैं या हमसे जो ऊपर हमारे बॉस हैं, वो कभी भी हमें ये फील नहीं कराते कि यानी कि हम बॉस और वो एक साथ हैं या एक जैसे हैं। नहीं, बिल्कुल भी ऐसा फील नहीं कराते। वो बॉस हैं तो वो बॉस वाला ही एटीट्यूड दे रहे होते हैं, अगर वो मैनेजर हैं तो वो मैनेजर वाला ही एटीट्यूड दे रहे होते हैं। और जो एक उनका सर्वेंट है, अगर वो चाय बनाने वाला है या वो ऑफिस की सफाई करने वाला है, एट अगर वो आउटडोर कोई काम करता हो, तो उसमें उसके उन दोनों के बीच का जो डिफरेंट है वो रहता है। हमेशा वो फीलिंग आती है, उस बंदे को फीलिंग आएगी कि मैं चाय बनाता हूँ तो मैं चाय बनाने वाला ही हूँ, मैं चाय लेकर आऊँगा। मीन के जो मैनेजर है तो वो उससे हमेशा ऊपर रहता है। कभी भी वो जो दोनों के बीच का जो स्पेस है वो कभी भी ख़त्म नहीं करवाता है, वो हमेशा वो स्पेस कायम और दायम रहता है। तो मैं ये कहूँगी मोदी जी ने जो इतना बड़ा काम किया है, सिर्फ इसलिए किया है कि उनकी नज़र में वो अपने आप को छोटा ना समझें, वो अपने आप को किसी से कमतर ना समझें। और दूसरी बात ये है कि मोदी जी इतने अच्छे दिल के मालिक हैं, वो हर बंदे को, हर इंसान को इंसान समझते हैं और अपने जैसा ही समझते हैं। उनका मकसद है कि अगर कोई छोटे उसमें काम कर रहा है तो उसको मैं छोटा नहीं करूँगा, उसको मैं अपने साथ अपने जैसा ही समझूंगा, उसको ऐसा ही फील कराऊँ कि वो बिल्कुल हम जैसा है। तो बहुत बड़ी बात है ये, बहुत गर्व की बात है। और मैं तो वीडियो देख के ही एकदम शॉक हो गई। मैंने कहा मोदी जी क्यों पाँव धुला रहे हैं किसी के। लेकिन जब पूरी वीडियो देखी तो मुझे समझ में आया कि सिर्फ इसलिए ताकि वो लोग अपने आप को कमतर नहीं समझें, वो लोग भी, उनका भी कोई स्टेटस है, वो भी यानी कि कोई मायने रखते हैं। तो बहुत बड़ी बात है, मोदी जी ने उनके साथ गए हैं, टाइम एक्सपेंड किया, उनके साथ बैठ के खाना खाया है उन्होंने, और उसके साथ उन लोगों के साथ बहुत सारी बातें की हैं उन्होंने।
तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। कोई भी नहीं करता किसी के साथ, किसी भी मुल्क का अगर प्राइम मिनिस्टर है, इवन कि कुछ भी है, वो किसी के पास नहीं जाता इस तरह से, हो किसी के पाँव नहीं धुलाता, ना किसी के साथ खाना खाता, ना किसी खाना खाने की बात, पाँव धुलाने की बात तो अलग है। अप्रिशिएट नहीं करते हैं आजकल, किसी को कोई अप्रिशिएट नहीं करता कि हाँ आप अच्छा काम कर रहे हो, या आप हम जैसे हो, आप हमारे साथ हो, आप हम जैसे लोग हो हमारे साथ हैं। इस तरह कोई भी दिलासा नहीं देता, ना कोई अप्रिशिएट करता है। मोदी जी की बात ये बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छी लगी, और एक बहुत बड़ा मैसेज है हर लोग, सारे लोगों के लिए कि ये बहुत बड़ा मैसेज है कि मोदी जी जो है इतना अच्छा काम कर रहे हैं। जब भी तो वो इतने अच्छे काम कर रहे हैं, तो जब भी तो वो इतना नाम कमा रहे हैं। तो बहुत खुशी हुई मुझे मोदी जी की ये वीडियो देख के, और मोदी जी से तो वैसे ही बहुत एक्सपायर हैं हम, मोदी जी हमें वैसे ही बहुत पसंद है। तो मोदी जी की इतनी सारी चीज़ें, अच्छी अच्छी चीज़ें सामने आती है तो बहुत मज़ा आता है, वीडियो को एंजॉय करते हैं, रिएक्शन देने में बहुत मज़ा आता है। तो इसके साथ मुझे और सॉरी डॉक्टर साहब तो है नहीं, मैं बोलने लगी थी मुझे और डॉक्टर साहब को इजाज़त है तो सॉरी डॉक्टर साहब क्लिनिक में हैं तो मैं थी, तो इसलिए इस वीडियो के साथ मुझे दें इजाज़त। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपने आसपास के लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा, अपने बच्चों का ख्याल रखिएगा, अपने माँ बाप की खिदमत कीजिएगा, और हमें लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, सजेस्ट ज़रूर कीजिएगा नेक्स्ट वीडियो का। मुझे दें इजाज़त, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।